हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फ्लो करवाता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो होता है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे इसमें आज कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो होता है। लेट अस कंसीडर्ड द एनालॉग ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। पहले आप वाटर कैसे फ्लो होता है उस चीज़ को समझिए। चार्ज डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर बाय द देमसेल्फ जस्ट एज द वाटर इन द परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जो कॉपर वायर में जो चार्ज होता है, कॉपर वायर के किसी भी वायर में जो चार्ज होता है वो ऑटोमेटिक नहीं फ्लो होता। जैसे कि अगर आप पानी, एक ट्यूब में पानी ले लीजिए और पानी जो ट्यूब है उस पानी की, उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दीजिए। दोनों जो उसकी इंड हैं वो सेम हाइट पे हो, कोई भी उनके हाइट डिफरेंस ना हो, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा ट्यूब से। लेकिन इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ द वाटर केप्ट एट द हायर लेवल। लेकिन अगर आप उसी हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब है उसके एक एंड को एक वाटर टैंक से कनेक्ट कर दीजिए जो कि उससे ऊंचाई पर है, तो क्या होगा, सच देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस विद द टू एंड ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। अब क्या होगा कि जब आप उसको टैंक में कनेक्ट कर देंगे एक एंड को, तो जो ट्यूब है वो नीचे रहेगी टैंक से और ऊपर पानी रहेगा, तो एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ट्यूब के दोनों एंड पे, क्योंकि उसका एक एंड हाई प्रेशर पे हो गया और दूसरा एंड लो प्रेशर पे। तो जिससे क्या होता है, जो पानी होता है वो फ्लो करने लगता है ट्यूब से। उसी प्रकार से फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द कंडक्टिंग मेटालिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल प्ले। अब आप पहले बात समझिए, पानी फ्लो क्यों हो रहा, क्योंकि ग्रेविटी है। आपने 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh। जैसी हाइट बढ़ती जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की। तो जब जब पानी का टैंक जो आप उसको रेफरेंस मान लीजिए कि जहाँ पे क्या कहते हैं, रखी है पानी की जो ट्यूब है जिसमें से पानी फ्लो रहा, अगर वो ट्यूब पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लें, तो हम अगर उसको हाइट जो है टैंक का जहाँ पे वाटर सप्लाई ले रहे हैं ट्यूब में वो ऊंचाई पर है, तो उसके वाटर टैप जहाँ पे है, जहाँ से कनेक्ट करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। क्यों, ज़मीन से पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ऊपर हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो एक एंड है ट्यूब का वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और दूसरा एंड जो है पानी की टंकी में कनेक्ट है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से और पानी की टंकी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्यों, ग्रेविटी के कारण। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने आप नहीं फ्लो होता, मेटालिक वायर में होता है, और ग्रेविटी होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर में चार्ज फ्लो करने की ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। जिस प्रकार से एक ये प्रेशर डिफरेंस ग्रेविटी की वजह से जनरेट हो रहा है, सेम उसी प्रकार से मेटालिक वायर में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाय द बैटरी। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये या तो बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है या कंसिस्टिंग टू आर मोर सेल, वन आर मोर सेल, मतलब एक या एक से अधिक सेल से। तो जो बैटरी ये सब होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने के लिए होती है। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं जनरली क्या सल्फ्यूरिक एसिड ही उसमें होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, बस इतना समझिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और ये दोनों जो टर्मिनल होते हैं एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बना लेता है, जिससे क्या होता है, हाँ इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि चाहे उस पर कोई लोड लगाएं, मतलब उससे करंट आ रहा हो या करंट ना आ रहा हो, बैटरी ऐसे रखी हुई है तो भी उसमें एक इलेक्ट्रिक प्रेशर पोटेंशियल जो रहेगा
वो हमेशा मेंटेन रहेगा दोनों टर्मिनल के बीच में, उससे करंट ना लिया जा रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट ऑफ द एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या होता है, जब हम उसमें कोई बल्ब जोड़ देते हैं, बल्ब के दोनों एंड को हम जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो बल्ब में भी कंडक्टर ही लगा होता है, वायर लगा होता है, तो जब वायर जो लगा होता है उसके दोनों एंड पे क्या होता है, जोड़ देते हैं बैटरी से, उसमें एक इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं उसमें, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, मतलब चार्ज फ्लो होने लगते हैं जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज द एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। देखो क्या होता है, अब सेल जो होता है इसके अंदर केमिकल एनर्जी भी होती है, तो जब करंट फ्लो होने लगता है तो ये उसको मेंटेन करने के लिए तो जो अपनी केमिकल एनर्जी होती है उसको देते रहते हैं, बट मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है पोटेंशियल उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना, तो उसी रिएक्शन होता है जिससे वो मेंटेन रहे बैटरी के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। देखो इसमें कह रहा है कि हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन मूव बाय यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होंगे तो वर्क डन, कितना वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, इसको ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको जो होगा वर्क डन अपान चार्ज। मतलब कि अगर कोई चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाकर रख दिए तो उसको करने में कितना वर्क हुआ उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे अपान Q, कितना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको Q से डिनोट करेंगे नीचे, तो W/Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा V यही होता है पोटेंशियल। के बाद हम आगे चलते हैं। V इक्वल टू W/Q, इसको आप याद कर लीजिए, V इक्वल टू W/Q ये फार्मूला है जिसमें क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप याद कर लीजिए। वर्क डन को W से और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से, यही चीज़ है। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। द SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, उसको हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड सिंबल, तो इलेक्ट्रिक जो SI यूनिट होती है वोल्ट होती है और सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये सब कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप देख लीजिए, एक सेकंड। ये 1 वोल्ट इज, ये है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द 1 जूल ऑफ द वर्क इज मूविंग अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम द 1 पॉइंट। देखो हम 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, हम 1 वोल्ट ऐसे डिफाइन करेंगे जब किसी भी चार्ज को, जब 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 1 जूल का वर्क हो तो हम उसको कहते हैं वोल्ट, 1 वोल्ट। अब ये समझ लीजिए, जब 1 कूलम का कोई चार्ज है उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए और अगर उनके बीच में ले जाने हमको 1 जूल का वर्क लगा, 1 जूल का वर्क लगा, तो इसी को हम बोलेंगे ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 1 वोल्ट है। मतलब अगर A B 2 पॉइंट हैं, A से B को हम लेकर गए 1 कूलम चार्ज को और उसके ले जाने में 1 जूल का वर्क लगा, तो हम बोलेंगे A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। 1 वोल्ट आप ऐसे इसकी जो
डायमेंशन होता है यूनिट, जूल पर कूलाम होता है, जूल कूलाम इनवर्स होता है। इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by an instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in the parallel across the point between the potential। हम इसको आपको बताएंगे कि सीरीज पैरेलल क्या होता है आगे आने वाले वीडियो में। बस आप इतना जान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिसको वोल्टमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the point between the which पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। जिस भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके बीच में वोल्टमीटर नाम की एक डिवाइस होती है जिसको लगाते हैं और उसको हम उसके बीच में पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते। सीरीज पैरेलल क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है हाउ मच वर्क डन मूविंग अ चार्ज 2 कूलाम। 2 कूलाम का चार्ज जो है इसको मूव करना है अक्रॉस 2 पॉइंट across 2 point having पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। जिसमें आप देख लीजिए Q की वैल्यू जो दी है वो 2 कूलाम दी है, V की जो दी है वो 12 वोल्ट दिया है। अब हमको क्या निकालना, अब हमको W निकालना है। तो फार्मूला हम जानते हैं V बराबर W/Q। तो अगर हमको W निकालना है तो W = Q × V और 12 दूना 24 जूल होगा। आप इसको देखिए, आगे चलते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लगता तो फिर आप देखिएगा। ये देखिए आप W = V × Q, 12 वोल्ट इसका जो V की वैल्यू थी, 2 कूलाम चार्ज है तो वर्क जो है 24 जूल होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हम आने वाले अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।